नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अब बोलेंगे वो कैसे सर? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छत का जो थिकनेस है, जो छत ढलाई हुई है वो कितनी हुई है? मात्र 3 इंची। मतलब अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, जितना जो है आपका जो है ब्रिक का थिकनेस है 3 इंची, वही सेम थिकनेस जो है आपका छत का भी दिया गया है। क्या ये सही है? क्या इससे छत कमज़ोर हो गया है? और साथ ही अगर 3 इंची मतलब 3 इंची अगर आप जो है छत का थिकनेस ढलाई करते हैं, उससे क्या क्या दिक्कतें आएगी, आपको इस वीडियो के जरिए जो है पूरा चीज़ हम बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इसका एक्चुअल जो है थिकनेस जो थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना आपको जो है ब्रिक का थिकनेस दिख रहा है, उतना सेम जो है आपको ये छत का भी थिकनेस दिख रहा है। और ये थिकनेस जो है आपका बिल्डिंग को जो है बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और इससे क्या होगा, देखिए ज़रा समझिएगा। अगर 3 इंची थिकनेस दिए हैं तो उससे क्या क्या यहाँ पे किया गया होगा, ज़रा समझिए। तो 3 इंची थिकनेस होने के वजह से जो है आपका सबसे पहले, अगर आप जो रेनफोर्समेंट जो छत का बांधे होंगे 8 mm और 10 mm का बांधे होंगे, लेकिन उसमें क्या गड़बड़ी हुआ होगा कि भाई थिकनेस अगर 3 इंची है तो डबल जाली कैसे दिए होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पे 3 इंची जो हम बोला, 3.5 इंची मुश्किल से होगा। और जबकि स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए छत का थिकनेस का, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर हम स्टैंडर्ड थिकनेस की बात करें तो एक बगल में और भी प्लॉट बन रहा है, उसकी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसका कितना है आपका जो है 5 इंची है। 5 इंची क्यों है? क्योंकि लिंटल बीम का भी जो थिकनेस आपको दिख रहा होगा वही सेम थिकनेस आपका उसका भी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जरा देखिए, ये वाला जो है पूरा जितना ब्रिक का आपको थिकनेस दिख रहा है ना, वही सेम थिकनेस आपका इसका भी आ रहा है। तो इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। मतलब ये हो गया कि ज़रा समझिएगा, छत में हम लोग ज़्यादातर जो है डबल जाली देते हैं मजबूती के लिए, और साथ ही उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसील पाइप देते हैं इलेक्ट्रिकल का, फैन के लिए, लाइट के लिए। तो अगर 3 इंची ही मात्र थिकनेस रहेगा, उसमें जो है 3/4 चाहे 1 इंची का अगर हम इलेक्ट्रिकल पाइप लेकर जाएंगे तो वो छत आपका कमज़ोर हो जाएगा, बाद में क्रैक हो जाता है। फिर बरसात जब होता है, उसी होकर के पानी जो है आपके छत में निकलता है। तो ये मिस्टेक हो गया। और अगर हम डबल जाली की बात करें और छत का जो है अगर हम कवर देंगे, तो वो जो आपका जो है लगभग जो है जो बॉटम से शटरिंग से जो कवर देते हैं हम लोग, वो रहता है आपका 20 mm, लगभग जो है 1 इंची से थोड़ा कम। तो वो कवर नीचे 20 mm, ऊपर 20 mm। अगर 3 इंची की बात करें, 3 इंची आपका होता है लगभग आपका जो है 75 mm, मतलब mm के बाद। तो 20 mm ऊपर 20 mm नीचे माइनस हो गया, तो 75 से आपका जो है माइनस हो गया कितना, ज़रा समझिएगा, 20 40 mm, 75 से माइनस 40 mm, तो मात्र 35 mm। 35 mm में आप डबल जाली कैसे देंगे? 35 mm की अगर हम बात करें, जरा देखिए, तो 35 mm, ये देखिए 35 mm आपका मात्र जो है इतना होता है। और ये थिकनेस जो है 3 इंची, मतलब 75 mm के आसपास है। तो इसमें से 20 mm चला गया, तो बचा 35 mm। इतना ही आपका जो है, मतलब एक सरिया ऊपर एक सरिया नीचे रहेगा, तो उससे जो आपका प्रॉपर तरीके से जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हाँ, यही सब रीज़न है। यहाँ पे छत का थिकनेस होना चाहिए 5 इंच, उसके जगह पे 3 इंच कर दिया है। उससे क्या दिक्कतें होती है, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर कि हम जो छत ढलाई किए थे ना, उसमें जो है सीमेंट बहुत ही कम लगा। कम लगेगा ही। अगर आपका छत का ढलाई 5 इंची होना चाहिए, 5 इंची में भी अगर आप जो है 4 इंची कर देंगे, तो यहाँ पे जो 30-40 बोरा 1000 स्क्वायर फीट में ऐसे ही कम हो जाता है। और अगर और भी जो है 3 इंची कर देंगे, 3.5 इंची भी करेंगे, तो इसमें भी जो 30-40 बोरा और कम हो जाएगा।
तो इसलिए वेरी करता है, यही एक रीज़न है। तो ऐसा गलती ना करें। तो एक स्टैंडर्ड जो छत का थिकनेस होता है ढलाई का, वो 5 इंची होता है, ना कि 3 इंची। अब 3 इंची होने की वजह से जो है जो लोड छत कैरी करना चाहिए वो करेगा नहीं। इससे क्या होगा, आपके छत में क्रैक डेवलप होगा, और जो है क्रैक होने की वजह से जो आपको जाने वाटर पानी सीपेज करेगा और बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो है। तो जब भी कभी आप घर बनाइए, इन सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चलिए। और हाँ, और यहाँ पे देखिए कि आपका बालकोनी भी निकाला गया है। हाँ, यहाँ पे ठीक ये हुआ है कि बालकोनी निकाला गया है तो यहाँ पे जो है लटक भी दिया गया है, जो कि सही तरीका है, लेकिन छत का थिकनेस जो है कम कर दिया गया है। इसको आप बारीकी से ध्यान में लेके चलिएगा। भाई जो स्टैंडर्ड साइज है छत का, क्योंकि देखिए ज़रा समझिएगा, अगर हम जो है 5 इंची लेते हैं छत का थिकनेस, देखा है 5 इंची लेते हैं तो कितना हो गया आपका 125 mm। उसमें से आपका जो है कितना माइनस होगा, 125 में से 20 40 mm, 125 mm में से 40 mm दोनों ऊपर कवर, कितना बच गया आपका जो 85 mm। तो 85 mm में जो है आपका टॉप सरिया और बॉटम सरिया का जो है जाली बना करके, और टॉप सरिया जो है लेंथ का बाय 4 में क्रैंक होगा। अब यहाँ पे हमको लगता है कि सिंगल जाली दे करके जो है इसको ढलाई किया गया है, ये गलती नहीं कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। 3 इंची के बदले में 4 इंची भी नहीं करना है, आपको 5 इंची छत का थिकनेस लेकर के चलना है। हमने जहाँ जहाँ भी ढलाई किया है उसका छत का थिकनेस हमने 5 इंची लिया है। और सीमेंट बचाने के चक्कर में मत रहिए, बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा, लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो देखिए ये जो लिंटल बीम है, लिंटल बीम का थिकनेस देखिए 5 इंची, ऊपर छत का देखिए 3 इंची, 2 इंची का आपका जो है डिफरेंस है। ऊपर वाला तो और भी कम कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको जो है पता होना चाहिए। लिंटल भी मजबूत बनाया है, छत ही जो कमज़ोर बना दिया, बताइए ऐसे कैसे होता है। और जबकि यहाँ पे जो है सिल बैंड भी दिया गया है, वो भी जो है आपका जो 5 इंची का है। सिल बैंड, लिंटल बीम और छत का थिकनेस में डिफरेंस ही कितना आ रहा है, समझे बात को। तो अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं लिंटल बीम छत का में, ये देखिए इसकी साइज अगर आप देखेंगे, जितना आपका ईटा का थिकनेस दिख रहा होगा सेम वैसा ही इसका भी थिकनेस दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।